कहानी जहां खजाने के साथ साथ दांव पर लगे थे गर्मा गर्म समोसे। तो चलिए सुनते हैं द ग्रेट समोसा हाइस्ट की ये जबरदस्त दास्तां। तो कहानी की शुरुआत होती है फुरफुरी नगर से। एक सुबह जो किसी भी आम सुबह की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक बहुत बड़े संकट के साथ। एक ऐसा संकट जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी। हुआ यूं कि फुरफुरी नगर के लोग जब सोकर उठे तो उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई थी और इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया था। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। शहर का कुख्यात चोर जॉन बनेगा डॉन सिर्फ सरकारी खजाना ही साफ नहीं कर गया था, बल्कि उसने चाय वाले की दुकान से एक एक समोसा उड़ा लिया था। जरा सोचिए, पैसा भी गया और पेट भरने का जरिया भी। डबल अटैक। इंस्पेक्टर चिंगम तो बस अपनी जीप ही दौड़ाते रह गए, पर जॉन तो कब का हवा हो चुका था। अब ऐसे में भला शहर को कौन बचाता? सबकी नजरें टिकी थीं सिर्फ एक ही इंसान पर, और वो थे हमारे हीरो मोटू। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। शहर का हीरो जो सबको बचाने वाला था, वो खुद भूख से बेदम पड़ा हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि मोटू बस जमीन पर लेटकर एक ही बात कह रहा था, पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मतलब विलन से लड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और यहाँ तो एनर्जी का सोर्स यानी समोसे ही गायब थे। बात साफ थी, हीरो को पहले पावर अप की जरूरत थी। तो जब सारी ताकतें, सारी कोशिशें फेल हो रही थी, तब सीन में एंट्री हुई इस कहानी के असली दिमाग की। अब वक्त था एक ऐसे प्लान का जो जरा हटके था, मतलब बहुत ही ज्यादा हटके। और ये दिमाग था पतलू का। पतलू ने सोचा, जॉन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? समोसों के लिए उसका पागलपन। तो क्यों ना इसी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाए। पतलू को मालूम था कि जॉन समोसों को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा, और बस यहीं से जन्म हुआ एक शानदार आइडिया का। अब सवाल ये कि आखिर प्लान था क्या? तो सुनिए, स्टेप नंबर 1, मोटू को बना दो एक चलता फिरता विशालकाय समोसा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्टेप नंबर 2, इस महासमोसे को पार्क के बीचों बीच खड़ा कर दो, एक चारे की तरह। और स्टेप नंबर 3, बस बैठकर इंतजार करो। इंतजार करो कि भूखा शिकारी खुद ब खुद जाल में फंसने आए। तो बस प्लान पर काम शुरू हो गया। फुरफुरी नगर का पार्क और उसके बीचों बीच एक महासमोसा, और दूसरी तरफ जॉन, जिसे शायद समोसों की महक हवा में ही मिल गई थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। और हुआ भी बिल्कुल वही जो